नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी? 18 अगस्त को यह त्यौहार मनाया जाएगा या फिर 19 अगस्त को हम व्रत रखें? यह बहुत ही असमंजस की स्थिति इस बार फिर से उत्पन्न हो रही है। जैसे कि रक्षाबंधन के त्योहार के लिए भी बहुत ही दुविधा हो गई थी, लेकिन मैंने आपकी दुविधा क्लियर करी थी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जन्माष्टमी पर्व के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। कब यह त्योहार मनाया जाएगा, क्या पूजन विधि रहेगी, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और हमारी पूजन सामग्री में हम कौन सी ऐसी वस्तुओं को शामिल करें ताकि पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो, व्रत का पूर्ण फल हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो दोस्तों। और कौन सा ऐसा विशेष कार्य करें ताकि हमारी मनोकामना है वह जल्द से जल्द पूर्ण हो। जो निसंतान दंपति है उनके लिए तो यह व्रत बहुत ही विशेषकर लाभदायक रहता है। तो कैसे आप पूजा विधि करें, ज़रूर जानें इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पृथ्वी को पापों के भार से रहित करने के लिए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु का कृष्ण के रूप में अवतार हुआ था। जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्मदिन माना जाता है। यह पर्व विश्व भर में आस्था और भक्ति के साथ मनाया जाता है, यह तो हम भली भांति जानते हैं। लोगों की श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही आस्था सदियों से है। वह कभी यशोदा के नंदन है तो कभी ब्रज के नटखट गिरधर गोपाल है। भारतवर्ष में यह बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इसकी तैयारियां इसके आगमन से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। कृष्ण भक्ति के रंगों में सारा माहौल बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। जन्माष्टमी का पर्व आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को बहुत ही अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। इस पर्व को अलग अलग तरीकों से भी मनाया जाता है। कहीं रंगों की होली होती है तो कहीं फूलों की महक, कहीं दही हांडी का भव्य आयोजन किया जाता है तो और भगवान के जीवन का पूरा सार मोहक झांकियों के रूप में देखने को मिलता है। इस दिन मंदिरों में बहुत ही भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है दोस्तों। भगवान कृष्ण का झूला भी बनाया जाता है। कृष्ण रासलीलाओं का आयोजन भी किया जाता है। मथुरा में जन्माष्टमी पर आयोजित श्री कृष्ण जयंती को देखने के लिए विदेशों से भी लाखों कृष्ण भक्त पहुंचते हैं। भगवान की प्रतिमा पर हल्दी, दही, घी, तेल, गुलाब जल, मक्खन, केसर, कपूर आदि चढ़ाकर लोग एक दूसरे पर छिड़कते भी है। जन्माष्टमी का व्रत सभी नियमों के अनुसार करने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है दोस्तों। यह व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। अब हम शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो 18 अगस्त को आप पूरी विधि विधान से इस व्रत का पालन करें दोस्तों। अर्थात 18 अगस्त को ही कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि 18 अगस्त को रात्रि 9:20 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 19 अगस्त को 11 बजे तक रहेगी। तो इसलिए 18 अगस्त को ही व्रत करना बहुत ही श्रेष्ठकर रहेगा दोस्तों। श्री कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त 18 अगस्त की रात्रि को 12:20 से प्रारंभ होकर 1:05 तक रहेगा। पूजा की कुल अवधि 45 मिनट तक रहेगी। उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। कई लोग अन्न का सेवन दूसरे दिन करते हैं, अर्थात आप 19 अगस्त को भी पारण कर सकते हैं सूर्य उदय के बाद। और कई लोग कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन विधि करके उसके बाद भी अपना व्रत खोलते हैं। तो जैसे आप व्रत करते हैं ठीक उसी प्रकार से आप व्रत करें, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ। केवल शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। जन्माष्टमी पर इस साल 2 ऐसे शुभ योग बन रहे हैं, वृद्धि योग और ध्रुव योग, जिसके कारण इस वर्ष का व्रत करना बहुत ही शुभदायक रहेगा। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के अच्छे योग बनते हैं दोस्तों। वृद्धि योग 17 अगस्त को प्रारंभ होगा रात के 8:56 से, जो कि 18 अगस्त की रात्रि 8:41 पर समाप्त होगा। और वृद्धि योग 19 अगस्त को 9 बजे तक रहेगा। अब हम पूजन विधि जान लेते हैं, अर्थात आप कृष्ण जन्माष्टमी पर किस प्रकार से पूजा करें वह जान लेते हैं। सबसे पहले आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान करके निर्मल वस्त्र धारण करें। यह पूजा शुभ मुहूर्त में ही की जाती है, तो आप चौगड़िया देकर शुभ मुहूर्त में यह पूजा संपन्न करें। क्योंकि बाल गोपाल की स्थापना की जाती है, उसके बाद ही 12 बजे बाद उनका फिर से एक बार पूजन किया जाता है, तो 2 बार पूजन करने की विधि होती है दोस्तों। इस दिन गुरुवार है तो प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त 6 से 7:30 के मध्य रहेगा। इस समय आप बाल गोपाल की स्थापना अपने पूजा स्थल पर अवश्य कर ले। उसके बाद का शुभ मुहूर्त 10:30 से प्रारंभ होगा दोस्तों, जब भी आप कर सकते हैं, लेकिन सुबह का मुहूर्त अति शुभ रहेगा। तो प्रयास करें कि आप सुबह के मुहूर्त में ही पूजा विधि कर ले।
जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है। ठाकुर जी के रूप में या फिर लड्डू गोपाल के रूप में आप कृष्ण जी की स्थापना अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त घर के मंदिर में सर्वप्रथम कृष्ण जी या फिर ठाकुर जी की मूर्ति को गंगा जल से आप स्नान करवाएं। उसके पश्चात दूध, दही, घी, चीनी, शहद और केसर से निर्मित पंचामृत से मूर्ति को स्नान करवाएं। उसके बाद फिर से एक बार शुद्ध गंगा जल से आप स्नान करवाएं। शास्त्रों में लिखा है कि शंख से स्नान करवाना बहुत अधिक उत्तम रहता है। यदि आपके पास शंख अवेलेबल है तो आप शंख में जल भरकर आप या और पंचामृत भरकर इनका स्नान जरूर करवाएं। उसके बाद बाल गोपाल की मूर्ति को नए कपड़े पहनाएं, उसे पीले रंग के कपड़े अवश्य पहनाएं, क्योंकि इस दिन गुरुवार है। तो पीला वस्त्र यदि आप धारण करवाते हैं और स्वयं भी पीला वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत अधिक उत्तम रहेगा। और उनमें पहले से ही सुसज्जित झूले में उन्हें आप स्थापित करें, क्योंकि इस दिन झूले में कृष्ण जी को झुलाने से बहुत जल्दी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और कृष्ण जी के भोग के लिए आप पंचामृत बनाकर उसमें तुलसी के पत्ते, मेवा, माखन, मिश्री जरूर डालें। आप अपनी क्षमता के अनुसार धनिया की पंजरी भी बना सकते हैं और 56 भोग भी लगा सकते हैं। जहाँ तक हो, इस व्रत को धैर्य और नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। अस्वस्थ लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मध्य रात्रि में मनाया जाता है, तो भक्तों को यह पूरी रात जाग कर बितानी चाहिए और भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। अर्धरात्रि को लड्डू गोपाल को भोग लगाकर उनकी पूजा और आरती आप अवश्य करें। उसके बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और इस दिन पूरे दिन आप निराहार भी रह सकते हैं और फलाहार भी कर सकते हैं। कई लोग केवल जल का सेवन करके व्रत करते हैं, कई लोग फलाहार का सेवन करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें, अन्न का सेवन इस दिन नहीं किया जाता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी फलाहार का सेवन कर सकते हैं। जन्माष्टमी व्रत सभी पापों को नष्ट करता है। इस व्रत का निर्वहन सभी नियमों, धैर्य के साथ इसका पालन करने से इंद्रलोक, परलोक में आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने में सहायता मिलती है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि जन्माष्टमी पूजन में आप किन चीज़ों को अवश्य शामिल करें ताकि आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। इस दिन आप तुलसी पूजा अवश्य करिए। तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक आप अवश्य लगाएं इस दिन, और तुलसी दल को भी आप अपने भोग में अवश्य शामिल करें ताकि पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। पान के पत्ते का भी शामिल करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। एक पान के पत्ते के ऊपर ओम वासुदेवाय नमः लिखकर श्री कृष्ण को यदि आप अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण होती है। दोस्तों, तो पूजन में आप पान का पत्ते अवश्य अर्पित करें श्री कृष्ण को। माखन के बिना अधूरी होती है जन्माष्टमी की पूजा, इसलिए भोग के रूप में माखन मिश्री का भोग आप अवश्य लगाएं। और मोर पंख के बिना भी श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए जब भी आप उनका श्रृंगार करें तो उनके मस्तिष्क पर मोर पंख आप अवश्य सजाएं। और पूजा में परिजात के फूलों का विशेष महत्व माना जाता है। कृष्ण जी विष्णु के अवतार में अवतरित हुए थे, तो परिजात के फूलों को जन्माष्टमी के दिन पूजा में शामिल करना बहुत अधिक शुभदायक माना जाता है। दोस्तों, और आप अपनी पूजन में बांसुरी भी अवश्य शामिल करें, अर्थात श्री कृष्ण को एक नई बांसुरी लाकर आप इस दिन जरूर अर्पित करें। और आप कृष्ण जी के मंदिर जाकर बांसुरी यदि आप भेंट के रूप में चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण होती है। दोस्तों, क्योंकि इस दिन किया गया पूजा पाठ हजारों गुना फलों की प्राप्ति कराने वाला होता है। दोस्तों, और श्री कृष्ण जी को राखी आप अवश्य अर्पित करें, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन से 8वें दिन तक राखी बांधी जाती है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को राखी आप अवश्य बांधे। दोस्तों, इससे भगवान कृष्ण की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी। और शंख में दूध भरकर आप अभिषेक अवश्य करिए। दोस्तों, और यदि आप इस दिन गाय और बछड़ों की छोटी छोटी मूर्तियां लेकर आप उनकी स्थापना अपने पूजा स्थल पर करते हैं, जहां पर आपने पूरा मंदिर सजाया है कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाने के लिए, तो आप गाय और बछड़े की छोटी सी मूर्ति की स्थापना भी करते हैं, तो उससे भी बहुत अधिक अच्छा फल आपको जीवन में प्राप्त होता है। क्योंकि कृष्ण जी को ग्वाल के नाम से भी जाना जाता है। अपने बचपन में श्री कृष्ण ने गायों और बछड़ों के साथ बहुत सी लीलाएं की है,
इसलिए इस दिन गाय और बछड़ों की छोटी छोटी मूर्तियां भी आप ज़रूर लेकर आएं और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से आर्थिक कठिनाई दूर होती है, बच्चों से संबंधित सभी समस्याएं आपके हल होती है। अर्थात आप निसंतान हैं, आपको संतान सुख अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, तो यह उपाय आप ज़रूर अपनाएं दोस्तों। और इस दिन श्री कृष्ण जी को झूले में आप स्थापित करते हैं तो उन्हें झूला भी आप अवश्य झुलाएं दोस्तों। और आपकी जो भी मनोकामना है वह झूला झुलाते हुए यदि आप उनके समक्ष रखते हैं तो अवश्य आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। आप घर पर पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं तो किसी भी मंदिर जाकर दर्शन अवश्य करें। श्री कृष्ण जी को झूला आप अवश्य झुलाएं और हो सके तो आप बांसुरी अवश्य भेंट कर सकते हैं या फिर गाय और बछड़ों की छोटी सी मूर्ति भी आप मंदिर में दे सकते हैं। इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है दोस्तों। इस दिन आप गौ की सेवा अवश्य करें, हो सके तो गौशाला में आपकी श्रद्धा के अनुसार कुछ दान जरूर करें। गाय को हरा चारा आप इस दिन जरूर खिलाएं दोस्तों। इस दिन गौ की सेवा करने से 1000 गुना फलों की प्राप्ति होती है दोस्तों। इसलिए बहुत ही हर्षोल्लास से इस पर्व को आप मनाएं दोस्तों और पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ व्रत रखें और ध्यान भजन कीर्तन में अपना मन अवश्य लगाएं। ऐसा नहीं करें कि दिन भर आप विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं और उन्हें खा रहे हैं। ऐसा नहीं किया जाता है। यदि आप व्रत करते हैं तो उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न भी होता है। आपके पेट को रेस्ट मिलता है, उससे आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त होती है। तो इसलिए आप व्रत करते हैं तो पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करें और पूरी पूजा विधि के अनुसार करें तो 100% आपको शुभ फलों की प्राप्ति अपने जीवन में अवश्य होगी दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करा करें। और कोई भी सुझाव हो तो आप अवश्य मुझे बता सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।